नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। अब ऐसा लगता है कि भारतीय समाज एक बार उस दौर में क्या जाने लगा है जहां इंसान को इंसान नहीं माना जाता था, जहां ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के चलते पिछड़ी जातियां, दलित समाज, शूद्र समाज पर चंद मुट्ठीभर लोग अपना सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार को जताते थे। और यहां तक कि एक ऐसे दौर में भारतीय समाज को ढकेला जा रहा है जहां बलात्कारी ऊंची जाति के हो तो उन्हें छोड़ा जाएगा और उसका सत्कार किया जाएगा। मतलब बलात्कारियों का सत्कार अब इस देश के अंदर एक नई पहचान बनाई जा रही है। बलात्कारियों के साथ अब सरकार और समाज खड़ा किया जा रहा है, बेशर्मी के साथ। अब उन बातों पर कोई शिकन नहीं कि महिला अत्याचार, महिलाओं पे होने वाले बलात्कार और बलात्कारी, अब तो बलात्कारियों के जय जयकार करने में लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बलात्कारियों के साथ खड़ा होना अब सरकार अपना फर्ज समझ रही है। और यही वो दौर भी है और वो उदाहरण भी सामने आ रहे हैं कि जब ऊंची जाति के लोग दलितों, आदिवासियों को इंसान मानने को तैयार नहीं है, उनको इंसान का दर्जा देने को तैयार नहीं है। और ये कैसे संभव है 21वीं सदी में भारतीय समाज के अंदर किसी गांव में किसी आदिवासी पुरुष को बिठाकर उसके ऊपर एक ऊंची जाति का व्यक्ति पेशाब करता है और उसमें वो गौरवान्वित महसूस करता है, उसमें वो पुरुषार्थ देखता है और मानो इस तरीके से कि उसको कोई अधिकार मिला हुआ है। मतलब कहां लेके जा रहे हैं हम इस समाज को, जहां एक तरफ गाय के पेशाब पीने वाले हैं और उस गाय के पेशाब में न जाने कितने गुण, खास करके औषधि गुणधर्म ढूंढे जा रहे हैं। कहां उस गाय के पेशाब में कैंसर के इलाज की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऊंची जाति का, ब्राह्मण समाज का प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति इंसान पे पेशाब करता है। वो तो पेशाब करता ही है, लेकिन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज बड़ी निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ उस प्रवेश शुक्ला का के द्वारा की गई घटना का, हरकत का निषेध करने के बजाय उस लौंडे को 51,000 रुपए का बख्शीश जाहिर करती है। क्या है ये मानसिकता? क्या है वो मानसिकता जिस मानसिकता में एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान समझने को तैयार नहीं है? ये एक ऐसा समाज व्यवस्था कि कोई कल्पना हम कर सकते हैं। और फिर उस घटना का भी राजकीयकरण करने का नाटक और ढोंग मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री करता है।
एक तरफ से पैर धोने का भी इवेंट करता है और बुलडोजर चलाने के नाम पे टिन का शेड तोड़ता है। मतलब कि खुद मुख्यमंत्री ऐसी हरकत करे जो कानून में ना बैठे, और खुद मुख्यमंत्री ऐसा ढोंग करे कि जिससे करने वाले, मतलब पेशाब करने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का हो और पैर धोने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो। मतलब लोग सोचेंगे क्या, लोग समझेंगे क्या। लेकिन ये सारी जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं हमें उस अतीत का याद दिलाती है जिस अतीत में ऊंचे जाति के लोग किस तरीके से बर्ताव किए होंगे, ऊंचे जाति के लोग किस तरीके से इंसान के साथ, दलितों और आदिवासियों के साथ बर्बरता का, अमानवीयता का व्यवहार किए होंगे। इसका अंदाजा हम आज लगा सकते हैं। मतलब पूरी मानसिकता में सरंजामशाही लदी हुई। मतलब ऐसे उदाहरण कम नहीं है। कल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री आए, सरकार आपला दारी, मतलब सरकार आपके दरवाजे पे के नाम पर क्या किए कि उस गढ़चिरौली में जो आश्रमशाला है, उन आश्रमशालाओं में रहने वाले बच्चे जो है, उन बच्चों को लगा दिया गया, सड़कों पे बिठा दिया गया, एक तरफ नमस्ते करने के लिए और एक तरफ सैल्यूट मारने के लिए। मतलब ये पूरी जो सोच है, एक सामंती सोच, मानो राजा आ रहा है और राजा के स्वागत के लिए प्रजा सड़क के किनारे खड़ी है और कोई सैल्यूट मारेगा, कोई नमस्कार करेगा। मतलब क्या आश्रमशालाओं में पढ़ने वाले बच्चे सरकार के गुलाम हैं? क्या सरकार के बंधुआ मजदूर हैं? या क्या सरकार आश्रमशालाओं को अपना एक ऐसा ठिकान मानती है, गोदाम मानती है, जब चाहे तब वहां रहने वालों का इस्तेमाल किया जा सकता है? शर्म आनी चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर सत्कार में शामिल मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो या वो अजीत पवार हो, ये सारा कुर्सी का ड्रामा उस वक्त किए जब 1-2 दिन पहले समृद्धि महामार्ग पे बस जल गई और जिसमें 29 लोग जल के खाक हो गए। इंसानियत वहां जल गई, इंसान वहां जल गया, लेकिन इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, इनके सरों पे कोई जूं नहीं रेंगती। इनको सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। और वही लोग जब किसी आदिवासी बहुल इलाके में जाते हैं तो आश्रम स्कूल के बच्चों को स्वागत के लिए घंटों सड़क के दोनों तरफ खड़ा कर देते हैं। क्या वो बच्चों का काम यह है कि अंतरिम मंत्री को सैल्यूट करेंगे? क्यों करेंगे? लोकशाही में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ये जनता के बीच में राजा की भूमिका में नहीं हो सकते हैं। ये सारे उदाहरण हमको ये बता रहा है कि पिछले 9 साल के मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का सरकार और आरएसएस की सरकार के आने के बाद समाज के अंदर किस प्रकार की सोच
चल रही है। समाज के अंदर खास करके ऊंची जातियां, समाज के अंदर सामंती मानसिकता, उसको ये लग रहा है कि हमारे दिन लौट आए हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि अब बलात्कारियों का भी स्वागत करने का जहां तक सवाल है, लोग आगे पीछे देखना नहीं चाहते हैं, उनके साथ खड़े हो जाना चाहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एक इंसान के ऊपर पेशाब करना भी बड़ा गौरवान्वित वाला घटना है। इसके लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा 51,000 का पुरस्कार देती है। मुझको लगता है कि हिंदू राष्ट्र का सपना जिन लोगों का है, उस हिंदू राष्ट्र में समाज की अवस्था क्या होगी और उस समाज में दबे कुचले पिछड़े आदिवासी दलितों के क्या हाल होंगे, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। इन तमाम घटनाओं ने 75 साल आजादी के देश वाले समाज में, जिस देश में लोकशाही है, उस भारतीय समाज को शर्मिंदा किया है। एक भारतीय होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते इन तमाम घटनाओं से शर्म से सर झुक जाता है। लेकिन जिन लोगों का सर ऊंचा होता है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में इतना ही कहेंगे, इतना ही हमको और आपको सोचना होगा कि भारतीय समाज जिस ब्राह्मणवादी सोच और जिस चातुर्वर्ण से मुक्ति की लड़ाई पिछले कई सैकड़ों वर्षों से लड़ रहा है, आज वो लड़ाई ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। आइए हम तमाम संविधान पे विश्वास करने वाले, मानवता पे विश्वास करने वाले, समानता पे विश्वास करने वाले नागरिक इन तमाम घटनाओं को गंभीरता से लेंगे और भारतीय समाज को वापस पीछे नहीं जाने देंगे और इन तमाम घटनाओं से समाज को सजग करेंगे। और जो लोग इस प्रकार की हरकत में शामिल है, उनके खिलाफ पुरजोर तरीके से बोलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।